इब्तिदा है रब्बे जलील के पाक और बबरकत नाम से, वो जो कुल कायनात का मालिक है। देखती आंखों और सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने इस बी पॉजिटिव चैनल पे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाजिर होता रहता हूं। आज की वीडियो भी गवर्नमेंट मुलाजमीन और डीडीओ साहिबान के लिए होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक कोड की समझ आ जाए कि आपने बजट कॉपी को कैसे देखना, कैसे पढ़ना है, ताकि आने वाले दिनों में आप अपने एक्सपेंडिचर्स, अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी रिकंसिलेशन और अपने रिवाइज्ड या एस्टिमेटेड बजट को आसानी से बना सकें। हर ऑफिस में एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंस के लिए सुनने को मिलता है बजट कॉपी का लफ्ज। ये बीओ बजट ऑर्डर या एनआईएस न्यू आइटम स्टेटमेंट का लफ्ज उस बजट कॉपी के लिए ऑफिशियली टर्म्स में यूज किया जाता है। स्क्रीन पे अब आपको एनआईएस की कॉपी दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा। एनआईएस या बीओ की एक एम्प्टी फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसी भी बजट कॉपी का जो फ्रंट टाइटल पेज होता है उसके 3 पोर्शन बनाए गए हैं। इन 3 पोर्शंस में फर्स्ट पोर्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट का नाम, नंबर में वो डायरी नंबर और डेट आ जाएगी। टू फ्रॉम में वो डिपार्टमेंट जिसको टू कर रहा है, जो डिपार्टमेंट उसको लिख रहा है वो फ्रॉम में आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है जैसे स्क्रीन पे। इसी तरह से एनआईएस के फर्स्ट टाइटल पेज पे सेकंड पोर्शन बना होता है, जहां पे वो फिजिकल ईयर लिखा होता है जिसके लिए वो बजट कॉपी बनाई गई है। उस बीओ या एनआईएस को एडिशनल है या नॉर्मल है वो मेंशन किया जाता है। डिमांड नंबर, फंड कोड्स वगैरह मेंशन किए जाते हैं। इस डिमांड नंबर और फंड कोड्स की डिटेल भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद अटैच डिपार्टमेंट डीडीओ कोड मेंशन किया जाता है कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड टाइम लिमिट प्रोजेक्ट है या आपके गवर्नमेंट के जो इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको इस बजट कॉपी के हवाले से सालाना एक डीडीओ कोड दिया जाता है। और इसके अलावा नोट्स में अगर कोई चीज़ मेंशन की गई हो तो वो स्पेशली नोटेड डाउन कर लेनी चाहिए, और उस बजट के हवाले से वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो नोट्स में लिखी जाती है। नॉर्मली ये नोट्स वाला कॉलम आपको खाली ही नजर आएगा। सर्कल के अंदर भी एक खास किस्म की टर्म्स लिखी जाती हैं जो कि इस बजट कॉपी या एनआईएस से रिलेटेड होती हैं। थर्ड पोर्शन जो लास्ट पोर्शन होता है, जो कि हाईलाइटेड भी होता है यानी कलर्ड हुआ होता है, फिल्ड अप होता है एक डमी से कलर के साथ, और इस कॉलम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फिल करना होता है। नॉर्मली जो आपको डिपार्टमेंट्स में कॉपीज मिल रही होती हैं वो ये एम्प्टी शो हो रहा होगा, क्योंकि इसकी जो मास्टर कॉपी जा रही होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, उसके ऊपर ये डायरी नंबर और चेक्ड बाय मेंशन किया जाता है। फर्दर जब आप अपनी एनआईएस को फर्दर विजिट करते हैं तो इस टाइटल पेज के बाद कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने के मिलता है, जिसके अंदर स्टार्ट में आपको फंक्शन कोड दिया जाता है, यानी उस मिनिस्ट्री का कोड जिस मिनिस्ट्री के अंडर आप लोग काम कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला डिपार्टमेंट या अटैच डिपार्टमेंट के फर्दर कोड्स लिखे जाते हैं। इन कोड्स को भी आज की वीडियो में मैं तमाम मिनिस्ट्रीज का बताऊंगा कि किस मिनिस्ट्री का कोड किस डिजिट से स्टार्ट होता है। नीचे आपको ऑब्जेक्ट कोड नजर आएंगे। ऑब्जेक्ट कोड की भी बहुत सी टाइप्स हैं जो कि ए से लेकर FG तक जाती हैं। इन सारे कोड्स की भी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि ए से शुरू होने वाले कोड्स की क्या इंफॉर्मेशन है, बी से स्टार्ट होने वाले क्या करते हैं, सी से स्टार्ट होने वाले क्या करते हैं। बहरहाल बजट कॉपी में आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिलता है जिसमें ऑब्जेक्ट कोड में आपको ये डिफरेंट कोड्स लिखे होते हैं। लास्ट में जाके आपको टोटल एड का टोटल दिया जाता है, ग्रैंड टोटल दिया जाता है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट 2 या 3 पोर्शंस में होता है, यानी कोई टेम्परेरी पोस्ट जनरेट की जाती हैं, तो उनका ग्रैंड टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से ग्रैंड टोटल लास्ट पेज पे भी दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सैंक्शन पोस्ट की डिटेल्स भी दी जाती हैं। अगर प्रोजेक्ट बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करिए तो उसकी प्रोजेक्ट पोस्ट की डिटेल भी दी जाती है। एक सैंपल मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, जिस तरह की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिवीजन, फर्दर ये फिलअप करके दिखाया गया है कि टू किसको है, फ्रॉम किसको है, ये उसके कोड्स को फिलअप किया गया है। उसके बाद मिनिस्ट्री को जो जिस डायरी नंबर के थ्रू जा रहा है वो जा रहा है, और जिस बंदे ने इसको चेक किया, एंटर किया, उसकी डिटेल लिखी गई है। एक रफ सी एंट्री में बना के आपको ये दिखा रहा हूं कि जिस तरह फर्स्ट फंक्शंस कोड में वो कोड दिया गया है कि हेल्थ है, फर्दर उसका सब टाइटल जो है वो हॉस्पिटल सर्विस है, मेडिकल एंड मैटरनिटी सेंटर है, उसका जो अटैच डिपार्टमेंट है वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है। तो ये सारे कोड फंक्शंस कोड के अंदर लिख दिए जाएंगे और इन कोड्स की बहुत अहमियत है। नीचे ऑब्जेक्ट कोड में भी जो कोड्स दिए गए हैं उन कोड्स की डिटेल भी आज की वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये थी वो बजट कॉपी जो नॉर्मली हर मिनिस्ट्री को मिल रही होती है, जिसको डीडीओ ने मस्ट देखकर इस पे अमल
अमल करते हुए इन्हीं रेलेवेंट हेड अकाउंट्स में मिली जाने वाले अमाउंट को इस्तेमाल करके अपने पूरे फिस्कल ईयर को क्लोज करना होता है। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन पे नजर आने वाली बीओ या एनआईएस कॉपी को आपने देख लिया होगा और तफसील के साथ बताने की कोशिश की गई है। अब चलते हैं फंक्शनल कोड्स की जानिब। फंक्शनल कोड्स की अगर बात की जाए तो ये स्टार्ट होते हैं 0-1 से और एंड होते हैं 9 के बाद 10 पे यानी 10 पे। सबसे पहले जनरल पब्लिक सर्विस के अंडर आने वाले इदारे या अटैच डिपार्टमेंट्स के कोड स्टार्ट होते हैं 0-1 के साथ। उसके बाद डिफेंस अफेयर सर्विसेज के अंडर आने वाले इदारे, उनका कोड स्टार्ट होता है 0-2 के साथ। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स के अंडर आने वाले इदारों का कोड स्टार्ट होता है यानी फंक्शनल कोड स्टार्ट होता है 0-3 के साथ। इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आने वाले मिनिस्ट्री और अटैच डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शनल कोड है वो स्टार्ट होते हैं 0-4 के साथ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंडर आने वाली मिनिस्ट्री और अटैच डिपार्टमेंट्स के कोड स्टार्ट होते हैं 0-5 के साथ। उसके बाद हाउसिंग एंड कम्युनिटी एमिनिटीज के कोड स्टार्ट होते हैं 0-6 के साथ। हेल्थ अफेयर्स के अंडर आने वाली मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स के कोड स्टार्ट होते हैं 0-7 के साथ। रिक्रिएशन, कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड मिनिस्ट्री और अटैच डिपार्टमेंट्स के कोड स्टार्ट होते हैं 0-8 के साथ। पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन अफेयर्स एंड सर्विसेज के अंडर आने वाली मिनिस्ट्री, एजुकेशन और डिपार्टमेंट्स के कोड स्टार्ट होते हैं 0-9 के साथ। और लास्ट कोड जो कि 10 है, सोशल प्रोटेक्शन के लिहाज से काम करने वाले इदारे, मिनिस्ट्रीज या अटैच डिपार्टमेंट्स को मिलने वाला बजट 10 के फाइनेंशियल कोड के साथ स्टार्ट होने वाले कोड से शुरू होता है। फंक्शन कोड्स के बाद अब बात कर लेते हैं उन कोड्स की जो कि नॉर्मली डीडीओ को एक्सपेंडिचर के टाइम, समरी रिकंसाइल करने के टाइम या अपने एस्टिमेटेड बजट बनाने के टाइम कोड्स काम आते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स एक्सपेंडिचर को जाहिर करते हैं। टैक्स रिसिप्ट्स को जाहिर करने वाले तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स बी से स्टार्ट होते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के तमाम हेड ऑफ अकाउंट सी से स्टार्ट होते हैं। ई से स्टार्ट होने वाले तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद एसेट्स के हवाले से जितने भी हेड ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस डिवीजन की तरफ से यूज किए जाते हैं वो एफ से स्टार्ट होते हैं। लायबिलिटीज से रिलेटेड तमाम हेड ऑफ अकाउंट जी से नॉमिनेट किए जाते हैं। और लास्ट पे आ जाता है एच से स्टार्ट होने वाले हेड ऑफ अकाउंट जो कि इक्विटी के लिए यूज किए जाते हैं। बजट ऑर्डर या एनआईएस यानी न्यू आइटम स्टेटमेंट में आपको मिलने वाले या देखे जाने वाले कोड ज्यादातर ए से स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं और वही कोड्स आपको ये बताते हैं कि कौन से कोड के अगेंस्ट कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आपको कितनी अमाउंट मिली है। तो A01 से स्टार्ट होने वाले तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंस को शो करते हैं। प्रोजेक्ट प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेटेड जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो A02 से नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड ऐसा आपको मिलता है वो A03 से स्टार्ट होने वाले हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं। A04 से स्टार्ट होने वाले हेड एम्प्लॉयज रिलेटेड रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर्स या मिले हुए बजट को शो करता है। उसके अलावा ग्रांट, सब्सिडीज, लोन, एडवांसेस के जितने भी हेड ऑफ अकाउंट यूज होते हैं वो A05 से नॉमिनेट किए जाते हैं। इसी तरह A06 ट्रांसफर्स के लिए, A07 इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, A08 लोन एंड एडवांसेस को नॉमिनेट करता है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग द फिजिकल एसेट्स का पैसा आपको A09 से स्टार्ट होने वाले हेड ऑफ अकाउंट्स में मिलता है। A10 से स्टार्ट होने वाले हेड ऑफ अकाउंट्स में प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन के पैसे का एक्सपेंस शो होता है। A12 हेड ऑफ अकाउंट सिविल वर्क से रिलेटेड होता है। और लास्ट पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पैसा जो मिलता है बजट में उसको A13 के कोड से नॉमिनेट किया जाता है।
ये तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स के स्टार्टिंग डिजिट थे, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि इसके सब टाइटल या सब अकाउंट में मिलने वाला पैसा किस कैटेगरी से रिलेट करता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये कोडिंग स्कीम आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी और इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी बजट कॉपी को आसानी से समझ सकते हैं। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह नेगेमान।